नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे शो परवरिश में। परवरिश एक ऐसा शो है जो आपको बताता है कि कैसे आपको अपने बच्चे की परवरिश करनी है, उसे किस तरह के संस्कार देने हैं, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग कितनी ज़रूरी है। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशा नकरानी जी, जो एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं, गर्भ संस्कार कोच हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं आशा नकरानी जी का। आशा मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। नमस्ते आशा मैम, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास लगातार आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों की परवरिश के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही कुछ सवाल हमारे पास आए हैं, तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल ले लेती हूँ। इनका कहना है कि बच्चों में अक्सर चिड़चिड़ापन देखा जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा हो जाते हैं। इसका क्या कारण है और पेरेंट्स इसे कैसे शांत कर सकते हैं? रियली गुड क्वेश्चन। एक्चुअली बच्चे का जो जहाँ से उनका फर्स्ट एंगर बाहर आता है वो आई कैन से पेरेंट्स ही है, क्योंकि जो पेरेंट्स है उनका रिफ्लेक्शन बच्चे है। जो भी पेरेंट्स के अंदर उनके अंदर के इमोशंस है वो बच्चे में बाहर दिखते हैं। शुरुआत इसकी हो जाती है जब बच्चा आपके वुम्ब में है, यानी कि एक मदर के वुम्ब में है। उस समय मदर ने जो भी फील किया है वहाँ से शुरुआत होती है। बट यस, अगर आपके बच्चे इस दुनिया में आ गए हैं और फिर आप इसको फेस कर रहे हो, तो यस, आप इस बिहेवियर को समझकर उसको सुधार सकते हैं। इसकी शुरुआत तभी से करनी चाहिए जब बच्चा फर्स्ट टाइम गुस्से में आता है। उसका गुस्से का रीज़न समझना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा पहली बार बोलना सीखता है तब होता क्या है कि बच्चा हर एक चीज़ अपने पेरेंट्स को कन्वे करना चाहता है। छोटी से छोटी चीज़, उन्होंने कुछ एक चीज़ को जस्ट यहाँ से यहाँ रख दिया है, देन टू दे वांट टू इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स कि वाओ वी आर डूइंग दिस। बट एज़ यूजुअल मदर एंड फादर अपने फ़ोन में या फिर अपने रूटीन के काम में व्यस्त होते हैं, तो वो बच्चों को बाद में, हाँ बेटा मैं बाद में बात करती हूँ, हम बाद में सुनते हैं। अरे यार क्या है तुम्हारा, ये हम बात करते हैं ना, तुम्हें दिख नहीं रहा है, मम्मा बिजी है, पापा थक के आए हैं। वी कीप सेइंग दिस थिंग्स। तो बच्चे के अंदर क्या फीलिंग जाती है, अरे मुझे तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो आप एक बार देखिए कि आप किसी को अपनी बात बताना चाहते हो तो आप कैसे बताते हो। अगर आपकी बात कोई 2 बार में नहीं सुन रहा है तो वी रेज आवर वॉइस। तो सबसे पहले तो बच्चे वहाँ से शुरू होते हैं कि मेरी बात सुनो। तो सुनने के लिए पेरेंट्स को समय देना होगा और धीरे धीरे शुरू होता है। अगर सबसे फर्स्ट जब बच्चे ने गुस्सा किया, आपने तब नहीं सुना, सेकंड टाइम वो पिक लेवल बढ़ेगा उसका, थर्ड और फोर्थ और, एंड जब तक वो बच्चा अपनी पुबर्टी की एज में आएगा तब तक उसका जो एंगर का लेवल है ना वो इतना ज़्यादा होगा कि फिर आप उसको ना हैंडल कर पाओगे और ना ही कुछ और फिर आपको थेरेपिस्ट वगैरह की हेल्प लेनी पड़ती है। एंड अभी का जो समय चल रहा है, जो दौर है, तो वहाँ पे एज अ काउंसलर मैं देख रही हूँ कि 5 साल से लेकर के 15 साल के बच्चों में एंगर इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं। द रीज़न इज़ कि जब बचपन में जब बच्चे छोटे हैं तब पेरेंट्स ने सुनना शुरू नहीं किया। When they start listening, भले ही उनकी कितनी भी फालतू की बात हो, जस्ट बच्चे को बोलो या तो कि बेटा मुझे 2 मिनट दो, मैं 2 मिनट अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ, देन लेट्स सिट। और या तो फिर आपके हाथ में जो भी काम है उसको पुट इट असाइड फॉर अ वाइल एंड बच्चे को सुनो। जब आप बच्चे को सुनते हो तो बच्चा एक कंप्लीशन फील करता है एंड देन उनके अंदर वो एंगर की शुरुआत ही नहीं होती है। तो आई कैन से कि हर एक पेरेंट्स को बच्चे को शांति से सबसे पहले सुनना चाहिए, क्योंकि हम ये सारा तामझाम, हम जो भी अर्निंग के लिए घर संभालते हैं और बच्चों को अच्छा खाना देना, अच्छी लाइफस्टाइल देना, वो क्यों कर रहे हैं? बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए। बट उसके प्रेजेंट को हम कैसा बना रहे हैं? अगर बच्चा प्रेजेंट में ही खुश नहीं है तो वो फ्यूचर में कैसे खुश रह सकता है? तो एंगर की शुरुआत जो बच्चे की है वो वुम में से होती है। अगर आपने वो पीरियड मिस कर दिया तो डोंट वरी, अपने आप को शांत रखिए। बच्चे आपका मिरर है। जिनको भी ऐसा लगता है कि यस मेरा बच्चा बहुत गुस्से वाला है, तो वो अपने आप को ऑब्जर्व करे, क्योंकि जनरली जो फीमेल्स है वो बाहर इतना नहीं बोलती है, घर में कुछ भी इश्यूज होते हैं बट उनके अंदर वो कंटिन्यूसली सेल्फ टॉक चिट 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 चलता रहता है। एंड
तो वो बच्चा क्या करता है, बच्चे को पता नहीं है कि अंदर बोलना है, वो रिफ्लेक्शन बाहर दिखाता है। तो आपकी अंदर की चिड़चिड़ का रिफ्लेक्शन वो बच्चा है, वो बाहर चिड़चिड़ करता है। एंड अगेन फीमेल्स जनरली, मेल या फीमेल, कुछ भी घर का कुछ इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, सोशल इशू या इमोशनल इशू, गुस्सा उतारते किसके ऊपर है? बिकॉज ना वो इन लॉज को ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, ना वो अपने हस्बैंड के ऊपर गुस्सा कर सकते हैं। तो अथॉरिटी पर्सन जो जिनके ऊपर अपनी अथॉरिटी है वो एक बच्चा ही है। तो बच्चा सीखता यहीं से है। तो सबसे पहले करना पेरेंट्स को ही है। वी कांट ब्लेम एनी चाइल्ड इन द वर्ल्ड कि उसका नेचर गुस्से वाला है, बिकॉज वी ट्रीट द किड्स लाइक दैट। इसीलिए बच्चे का नेचर एंगर, बच्चे के अंदर वो एंगर का जन्म होता है। जी, जैसा कि आपने कहा कि इसकी स्टार्टिंग वहीं से हो जाती है जब हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि रुको बाद में बात करती हूँ, या फिर हम अपना गुस्सा बच्चों पर निकालते हैं, तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं। लेकिन हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है, हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी अलग अलग होती है। कई पेरेंट्स जो होते हैं उनकी प्रेगनेंसी जर्नी जो होती है वो बहुत हैपनिंग होती है, बहुत अच्छी लाइफ होती है। लेकिन कई मदर्स जो होती हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करती हैं। इन लॉज की तरफ से सपोर्ट नहीं होता, हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट नहीं होता। ऐसे में वो चिड़चिड़ापन आना, वो गुस्सा आना एक लाजमी सी बात है। तो अगर वो 9 महीने उनका गुस्से में निकला है और आगे चलकर बच्चे के 3 या 4 साल के होने के बाद वो एक माँ अपने बच्चे के अंदर वो चीज़ें देख रही है कि मेरा बच्चा गुस्से में बात करता है, मेरा बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, तो वो कैसे उसको बदल सकती हैं? दैट इज़ अगेन अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि माँ को शांत होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा सिर्फ वुम्ब में माँ के साथ कनेक्ट नहीं रहता है। जब तक बच्चा अपनी पुबर्टी की एज यानी कि 13 से 14 ईयर का होता है, तब तक वो माँ के इमोशंस के साथ 70% कनेक्टेड होता है एंड फादर के साथ 30%। तो माँ जैसा भी बिहेव करेगी, माँ को शांत होना पड़ेगा। इसके लिए माँ को अपने आप को फील करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बेस्ट वे इज़ मेडिटेशन एंड अपने जीवन को बेहतर बनाना पड़ेगा। हम जनरली देखते हैं कि फीमेल्स जो है वो उनको पूछते हैं कि आप क्यों जी रहे हो, दे सेड बस बच्चों के लिए, घर के लिए एंड हस्बैंड के लिए, परिवार के लिए। दे डोंट लव देयर सेल्फ। उनको बोले कि आप मिरर में दिन में कितनी बार देखते हो, पूछते हैं, तो बोले बस कहीं पे जाना होता है फंक्शन के लिए तब अच्छे से रेडी होते हैं, अदरवाइज बालों को भी वो जस्ट ऐसे ही रेडी करके निकल जाते हैं। तो माँ अपने आप के ऊपर काम करेगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। और इसके बहुत सारे रिजल्ट्स मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ काउंसलर ऑल्सो एंड मैं बच्चों को पेरेंटिंग के हिसाब से भी काम करती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि जब माँ शांत होती है तो बच्चा अपने आप शांत हो जाता है। एंड जब आप जैसा जीवन जियोगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि एज ए हस्बैंड वाइफ हम बच्चे के सामने थोड़ा भी आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, लड़ लेते हैं, तो बच्चे को ये नहीं पता है कि ये सही है या गलत है। अगर हस्बैंड की गलती है तो वाइफ की वॉइस रेज हो जाती है, वाइफ की गलती है तो हस्बैंड की वॉइस रेज हो जाती है। तो बच्चे को पता है कि अगर मुझे कुछ करवाना है, मुझे सामने वाले को कुछ दिखाना है, तो मुझे अपनी वॉइस को रेज करना पड़ेगा। तो बच्चा सीखेगा ही वहीं से। तो इसके लिए पेरेंट्स को अवेयरनेस लानी होगी कि बच्चों के सामने वो क्या बोल रहे हैं। एक दूसरे को ब्लेमिंग करना सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। फालतू में चिड़चिड़, गुस्सा बंद करना पड़ेगा, और तभी वो बच्चा आपको देखेगा। एक्चुअली बच्चे जो है वो आप क्या बोल रहे हो वो सुन नहीं रहे हैं, आप क्या कर रहे हो वो आपको फॉलो कर रहे हैं। अगर एक मदर शांत है, पीसफुल है, वो स्पिरिचुअल है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली वो जोन में चला जाएगा। उसका एंगर अगर अभी है भी, अगर एक बच्चे के अंदर अभी बहुत एंगर है, पर अगर एक माँ अपने ऊपर काम करना शुरू कर देगी तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। और साथ साथ में बच्चे को कुछ ऐसे दिन भर में बोलो कि वाह बेटा आप कितने शांत हो, उनके काम के अप्रिसिएशन करना शुरू करो। भले ही उसने छोटी सी चीज़ यहाँ से वहाँ रखी है, वाह बच्चा आपने कितना ब्यूटीफुली उस चीज़ को किया है। अगर उसने 2 साल पहले भी ऐसी कोई चीज़ की थी कि जब उन्होंने आपको सिर्फ एक प्लेट उठाने में हेल्प की थी, तो टेल हिम और हर कि बेटा तुम्हें याद है तुम मुझे कितने अच्छे से हेल्प करते हो। और तब वो बच्चा फील करेगा वाओ आई एम ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस हाउस।
क्योंकि बच्चा गुस्सा तभी करता है जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है अपने पेरेंट्स को। कोई मुझे नहीं देख रहा है तो मैं अट्रैक्शन को कैसे लाऊं अपनी तरफ, इसीलिए वो चिल्लाना शुरू करता है। तो यस, जैसे ही माँ शांत होती जाएगी, जैसे ही मदर अपने आप को चेंज करेगी, मदर फादर का रिलेशन बेटर होगा, अपने आप बच्चा शांत होगा, बच्चे को अप्रिसिएट करना शुरू करोगे तो बच्चा फील करेगा यस आई एम वर्दी। तो आई कैन से कि माँ को मेडिटेशन करना चाहिए, कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, खुद को एक अलग वे में देखना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए। सेल्फ लव कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि आपने कहा कि जब बच्चे को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है तब वो कहीं जाकर अपनी सबके अटेंशन पाने के लिए ऐसा करता है। मेरी एक फ्रेंड है, मैं बहुत अच्छे से उसको जानती हूँ और मैंने कई बार उसके साथ ये प्रॉब्लम भी फेस की है। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही उसके घर गई थी। उसके बच्चे से जब मैं आज से 4 साल पहले मिली, मतलब जब वो 4 साल का हुआ करता था, बहुत शांत बहुत काम बच्चा होता था। लेकिन अब जब मैं इस बार गई तो मैंने उसके बच्चे के नेचर में बहुत ज़्यादा अग्रेशन देखा। मतलब वो बच्चा बात बात में गुस्सा, और वो बात ख़त्म नहीं हो रही थी, वो माँ को जवाब पहले दे रहा था। तो ये जो चीज़ें बच्चे के अंदर आ रही हैं, पहले नहीं थी लेकिन अब आ रही हैं, वो शायद 7 साल के आसपास होगा। इसका क्या रीज़न हो सकता है? यस, अगेन बच्चे के अंदर जब तक बच्चा 14 साल का होता है वैसे उसके नेचर में 3 बार चेंजेस आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ जब वो 1 से 3 साल का होता है, देन माइनर चेंज आता है 3 से 8 साल में, फिर अगेन 8 से 11 एंड 11 से 13 से 14। तो बच्चे के हर एक बच्चे के नेचर के अंदर ये 4 बार चेंजेस आते हैं। तो अगर पेरेंट्स उसको समझ नहीं पा रहे, जैसे फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि बच्चा 1 से 3 साल तक बहुत शांत होता है, फिर वो 3 से 6 साल में थोड़ा सा उसका मिस्चीवियस बिहेवियर या तो फिर उसका खेलने कूदने का, कई बच्चे डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं, वो एक फेज़ आता है। आफ्टर दैट अगेन वो शांत होता है, आफ्टर देन अगेन रिबेलियस होता जाता है। तो अगर उस समय जैसे ही आपको पता है कि आपका बच्चा एक रिबेलियस मोड में आ रहा है, तो बच्चे के साथ बैठो, बच्चे के साथ बात करो। बेटा, आपको मम्मी पापा की, या तो मम्मी ही अगर बात कर रही है, बेटा आपको मम्मी की ऐसी कौन सी बात है जो पसंद नहीं है? क्योंकि हम बच्चे को तो बोल देते हैं अरे तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, बिकॉज एज अ पेरेंट्स वी थिंक कि वी नो एवरी थिंग्स, बिकॉज हमने बच्चे को जन्म दे दिया है तो हमें सब पता है, और हम सलाह देते रहते हैं। बच्चों को सलाह नहीं चाहिए, बच्चे चाहते हैं कि हम उनके बेस्ट फ्रेंड बने। तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे पूछते हैं कि यार मुझसे ये गलती हो गई है, व्हाट डू यू थिंक, मुझे क्या करना चाहिए? तो डू वी एवर आस्क दिस क्वेश्चन टू आवर किड्स? और बच्चे बहुत ही पोलाइटली बोलेंगे, मम्मा आपने जब लास्ट टाइम मुझे डांटा था ना, मुझे बहुत बुरा लगा था, मुझे मन किया था कि मैं आपसे बात ही ना करूं। पर वो जवाब सुनने के बाद भी अगर माँ शांत होती है तो वो बच्चा है ना अपनी हर एक चीज़ को शेयर करेगा। जितना बच्चा आपके साथ शेयर करेगा उतना वो शांत होगा, बिकॉज बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या करेगा, जब भी मौका मिलेगा वो या तो ओवर एक्सप्रेस करेगा या तो वो एंगर से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो हर एक माँ को हर एक महीने या तो हर एक पिता को भी अपने बच्चे के साथ बैठना चाहिए। बेटा मुझसे शुरुआत करते हैं, आपको ऐसी क्या क्या चीज़ें मुझ में लगती है, मेरा नेचर, मेरा बिहेवियर, या मैं जो भी आपको बोलता हूँ उसमें मुझे चेंज करना चाहिए। फिर जब बच्चा आपको एक्सप्रेस करता है तो उसको ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करो, यस बेटा आई विल डेफिनेटली ट्राई। और फिर अब क्या चाहते हो कि मैं भी आपको बताऊँ कि आप में भी कुछ चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छी है पर वो और बेटर हो सकती है बेटा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि हम समझते हैं कि बच्चे छोटे हैं, वो समझते नहीं है, बट बच्चे हमसे ज़्यादा रिसेप्टिव है, बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार है। वो इस दुनिया में पैदा होते ही वो सारी चीज़ों को समझते हैं, सेंस करते हैं। तो अगर आप खाली मुंह से बोलोगे अंदर से वही चलेगा तो वो चेंज नहीं होंगे। तो जब आप बच्चे के साथ बैठते हो, ये क्वेश्चन करते हो, तब उनको बताओ बेटा लास्ट टाइम जब आपने गुस्सा किया था ना, आई फेल्ट वेरी हर्ट, मुझे वो आपका वर्ड आपने जो बोला था ना मम्मा, क्योंकि बच्चे आजकल बोलते हैं मम्मा तुम गंदी हो, तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें तो किसी की पड़ी नहीं है। और माँ को वो हर्ट होता, इनिशियली नहीं होता है, बट अगर वो 16 साल का बच्चा बोलेगा तो माँ को बहुत हर्ट होगा। 3 साल का बच्चा वही चीज़ बोलता है तो माँ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वाई? बिकॉज तब हम बच्चे को छोटा समझते हैं, बट उसका बीज तो वहीं से डल गया है ना।
तो बच्चे से बात करो, बेटा आपने वो शब्द बोला था ना, मुझे बहुत बुरा लगा था, आई विश कि आप ये दोबारा ना बोलो, बट कॉल इज़ योर्स। बच्चे को ओपननेस दो, तो वो दोबारा बोलने से पहले सोचेगा, बिकॉज कोई भी बच्चा इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो अपनी माँ को हर्ट करना चाहता है। तो दैट इज़ द ब्यूटीफुल वे कि बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करो, भले ही वो तोतली भाषा में बात कर रहा है, बट आस्क अ क्वेश्चन, बेटा आपको ऐसी कौन सी बात है जो अच्छी नहीं लगती है। वो बहुत ही एंथुजियाज्म से वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। तो आई फाइंड इट्स बेस्ट, बिकॉज मेरा भी 8.5 साल का बेटा है, तो आई एम डूइंग सो मेनी एक्सपेरिमेंट विथ माई सन, और मुझे उसके रिजल्ट भी ट्रेमेंडस मिल रहे हैं। तो आई कैन से कि मदर और फादर को बच्चे से कम्युनिकेट करना चाहिए, उनको समझने का प्रयत्न करना चाहिए, उनके आंसर्स को खुले दिल से लेने के लिए अपने आप को ओपन करना चाहिए। जी, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती अगर ये करते हैं तो वो ये करते हैं कि बच्चा भी छोटा है, वो नहीं समझेगा, और ऐसे में हम बच्चे को डिनाई करने लग पड़ते हैं, हम उसकी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो होता है वो कहीं ना कहीं खुद को बहुत ही अलग सा फील करता है कि शायद मैं इनके बीच फिट नहीं बैठ रहा हूँ, और फिट बैठने के लिए फिर वो अटेंशन पाने के लिए बहुत सारी गलत चीज़ें करता है। आशा जी, एक और सवाल हमारे पास आया है। इनका कहना है कि जब हम अपने बच्चों को कुछ भी देने से मना कर देते हैं जिसके लिए वो बहुत जिद करते हैं, तो वो गुस्सा होकर चीज़ें तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं या भड़कते हैं, इसके क्या रीजंस हैं और हम कैसे अपने बच्चे को उस समय पर कंट्रोल करें? अगेन आई विल से कि जो पेरेंट्स करते हैं वही बच्चे करते हैं। एक कपल को, जो माता पिता है, उनको सोचना चाहिए कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए, या तो आप किसी के साथ फ़ोन के ऊपर बात कर रहे हो एंड समथिंग गोज़ रॉन्ग, जो आप सोच रहे थे वो नहीं हुआ, तो आपने कैसे रिएक्ट किया? अरे यार ये क्यों हो रहा है, मैंने तो इसको ऐसे प्लान किया था, नहीं हो रहा है। या मदर एक टाइम मशीन है, जिनको अपना हर एक काम टाइम के हिसाब से चाहिए। बच्चा इस समय उठना चाहिए, इस समय सोना चाहिए, घर का काम 9 बजे तक कंप्लीट होना चाहिए, मेरा लंच 1 बजे तक रेडी हो जाना चाहिए, बच्चे को रेडी करके स्कूल भेजना। मदर एक टाइम मशीन बन जाती है बच्चा आने के बाद। तो अगर उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो मदर अपने अंदर एक गुस्सा महसूस करती है और वो चिड़चिड़ करना शुरू करती है। तो बच्चे ने क्या देखा कि जब मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती है तो मुझे इस तरीके से रिएक्ट करना है। तो बच्चा ने सीखा तो वो माँ बाप से ही है, परंतु अगर बच्चे को आप सही वे में कन्वे करना चाहते हो, उससे कोई चीज़ लेना चाहते हो, अगर समझ लीजिए कि वो किसी चीज़ से खेल रहा है, जैसे कि शार्प चीज़, नाइफ है या तो कोई भी उसको लगने वाली चीज़, तो जनरली माता पिता क्या करते हैं? अरे वो लग जाएगा, वो मत लो, वो गलत है, अरे तुम्हारे लायक नहीं है, तुम छोटे हो, तुम्हें समझ नहीं आती है क्या चीज़ें लेनी चाहिए। बट उसकी जगह पे मदर के सिर्फ 2 सेंटेंस, बेटा उससे ध्यान से खेलना, वो शार्प चीज़ है। और बच्चा जब छोटा होता है तब वो हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है, बिकॉज उसके सेंसेस डेवलपमेंट में होते हैं। 5 सेंसेस बच्चे के उस समय डेवलप हो रहे होते हैं। तो वो जो भी चीज़ आएगी उसको स्मेल करेगा, मुंह में डालेगा, उसको स्पर्श करेगा, चाहे वो आटा हो या फ्रूट्स हो या व्हाटएवर इट इज़। पर हमें नहीं पता है कि हमें बच्चे से बात कैसे करनी है, तो हम उसको छीन लेते हैं। अगर बच्चा कोई मुंह में, छोटे बच्चे अंगूठा डालते हैं तो मदर क्या करती है, उसको झटकती है बार बार। तो बच्चे को पता नहीं है कि ये गलत है या सही है, पर उसको क्या पता चल रहा है कि मेरी माँ मुझे बार बार ऐसा कर रही है। तो वहाँ से एंगर की शुरुआत होती है। फिर जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो सप्रेस एंगर होता है। बड़े होते हैं तो व्हेन दे आर एबल टू स्पीक, जैसे एकदम 1.5-2 साल के बच्चे, वो अपना एंगर बता नहीं पाते हैं, पर जैसे ही वो 3-4 साल के हुए तो उनके पास वर्ड्स है अपने एंगर को व्यक्त करने के लिए। तो वो क्या करेंगे, हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करती हो। पर उस समय माँ अवेयर नहीं है कि हाँ बच्चे को बोले, जब बच्चा बहुत गुस्से में उसको गले से लगा ले, आई लव यू बेटा, इट्स ओके, आई नो कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इट्स ओके, हो जाएगा, इट्स रियली ओके। अगर आप धीरे धीरे ये स्पर्श के माध्यम से बच्चे को बार बार हक करोगे, उसको बोलोगे इट्स ओके बेटा, आपको गुस्सा आ रहा है, दैट्स ओके, आप फील करो, ठीक है, गुस्सा कर लो, कोई बात नहीं, तो वो बच्चा धीरे धीरे शांत होता जाएगा। माँ का स्पर्श बच्चे का सबसे बड़ा हीलिंग है। माँ जितनी बार बच्चे को हक कर सकती है, किस कर सकती है, तो उतना ही वो बच्चा अपने आप को प्यार करना सीखेगा, अपने आप को व्यक्त करना वो सीखेगा। मैं देखती हूँ कई पेरेंट्स को कि जिन्होंने अपने बच्चे को
आई कैन से कि 12 साल के होने के बाद वो उनको स्पर्श भी नहीं करते हैं, ना बच्चे करते हैं ना बड़े करते हैं, और वो बच्चे सबसे ज़्यादा पेन में होते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि बच्चों को दिन में 2 बार, वो स्कूल जाते हैं, वो स्कूल से आते हैं, उनको 2 बार हग करो, ताकि उनके जितने भी इमोशंस हैं वो उस समय रिलीज़ हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे इमोशंस को अंदर दबाते हैं, मुंह खोला नहीं कि गुस्सा। तो मदर और फादर को, दोनों को अपने बच्चे को दिन में एटलीस्ट 2 बार प्यार से हक करना चाहिए, तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे। जब भी वो गुस्सा करते हैं तो उनको प्यार से, कंपैशन से देखना चाहिए। इट्स ओके बेटा, इट्स रियली ओके, पर उसके लिए पेरेंट्स के अंदर सबसे पहले तो पेशेंस होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही अगर आज के समय की बात की जाए तो वो पेशेंस की है, जो पेरेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। काम की भाग दौड़ है, सुबह जल्दी जल्दी काम करना है, बच्चे को तैयार करना है, और फिर बच्चे को नैनी के पास छोड़ के हमें जाना ही पड़ेगा। बहुत कम परिस्थितियाँ होती हैं कि घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके पास बच्चे को छोड़ दिया और उसके साथ भी नैनी ही होती है। ऐसी परिस्थिति में जब बच्चे पर असर पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं नैनी का भी पड़ता है। वो उसको देखता है, उसके साथ रहता है। और एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी की मैंने बात सुनी थी, उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चे टेबल पर खाना खा रहे थे और नैनी नीचे बैठकर खाना खा रही थी। तो मेरे बच्चे ने बोला कि जब हम टेबल पर खा रहे हैं तो नैनी नीचे क्यों खा रही है? कह रही वो दिन था और आज का दिन है, जो मेरे बच्चे खाते हैं वही नैनी खाती है, और जहाँ मेरे बच्चे बैठ के खाते हैं वही नैनी खाती है। तो ये रिफ्लेक्शन भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चों पर, अगर माँ साथ नहीं रहती पूरा दिन, नैनी साथ रहती है, नाना नानी दादा दादी कोई भी साथ रहता है, तो बच्चे पर पड़ता है। तो इन चीज़ों में हम बच्चे को कैसे संभाल सकते हैं? अगर, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग उनके क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग वो लोग होते हैं, उनके व्यवहार अलग अलग होते हैं। तो बच्चा अगर किसी नैनी के पास है तो उस परिस्थिति में अगर बच्चा कुछ चीज़ें ऐसी कर रहा है जो उसे नहीं करनी चाहिए, तो कैसे हम अपने बच्चे को संभाल सकते हैं? यस, आपने जो बताया कि जो सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल, बच्चे ने क्या लिया? बच्चे ने उसमें भी अच्छी चीज़ ली कि हम ऊपर है तो नैनी क्यों नीचे है, बिकॉज वो नैनी बच्चे के लिए कोई अदर पर्सन नहीं है, द पर्सन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिम और हर। तो वो बच्चा उससे भी उतना ही प्यार करता है जितना अपने फैमिली के मेंबर से प्यार करता है। तो अगर बाय चांस नैनी अच्छे हैं, उनका नेचर, उनके वाइब्रेशंस अच्छा है तो इट्स ओके, बट अगर वाइब्रेशन बुरे हैं तो उसका रिफ्लेक्शन तुरंत आपको बच्चे के अंदर दिख जाएगा। परंतु अगेन आई विल से, माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर आप दिन में सिर्फ 3 घंटे भी अपने बच्चे के साथ 100% स्पेंड करते हो, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, नाना नानी दादा दादी या नैनी या केयर टेकर, उनका असर बच्चे के ऊपर सिर्फ 5% पड़ेगा। बिकॉज बच्चा माँ के इमोशंस के साथ कनेक्टेड है, इन सभी को वो वर्बली सुन रहा है, देख रहा है, फिजिकल अटैचमेंट उनके साथ है, बट हार्ट का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ बच्चे का माँ के साथ ही होता है फ्रेंड्स। तो जो माँ करेगी, जो माँ महसूस करेगी, जैसा उसका जीवन होगा वही बच्चे का जीवन बनेगा। तो आई कैन से कि इन फैक्टर्स को इतना ध्यान में ना लेते हुए, यस वी कैन टेक केयर कि नैनी जो है शी इज़ विथ गुड वाइब्रेशन, परंतु माँ को ही सब कुछ करना है। आई कैन से दैट। तो बिल्कुल आशा जी, आपसे इतनी सारी बातें कि जो सवाल हमारे पास लगातार सोशल मीडिया से आते हैं, उन तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, हमें बताया कि किस तरह से हमें अपने बच्चे की परवरिश करनी चाहिए। तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो बिल्कुल दर्शकों, एक माँ आईना होती है और बच्चे उसकी परछाई होते हैं। जो माँ करती है वही बच्चे करते हैं। हमें कई बार लगता है कि पता नहीं क्यों हमारा बच्चा गुस्सा ज़्यादा करता है, हमारा बच्चा बोलता ज़्यादा है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपसे ही सीखता है, अपनी माता से या अपने पिता से। जो आप देंगे वही वो पाएगा। तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को बेहतर दें, और तभी आपके बच्चे को बेहतर ही मिलेगा। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।